महाकुंभ में 27 जनवरी को धर्म संसद का आयोजन किया जाएगा। धर्म संसद में चारों पीठों के शंकराचार्य और 13 अखाड़े के साधु संत शामिल होंगे। धर्म संसद के जरिए सनातन बोर्ड गठन की मांग की जाएगी। वहीं हमारे संवाददाता ने अभिषेक ब्रह्मचारी जी महाराज से खास बातचीत की। संगम नगरी प्रयागराज के महाकुंभ में 27 जनवरी को धर्म संसद होनी है। ऐसे में जो तमाम साधु संत हैं वो सनातन बोर्ड के गठन की मांग कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से 27 जनवरी को धर्म संसद होगी तो उसमें ये मुद्दा उठाया जाएगा। और संतों की मांग भी है कि जिस तरीके से वक्फ बोर्ड है उसी तरीके से एक सनातन बोर्ड भी बनना चाहिए। तो हमारे साथ अभिषेक ब्रह्मचारी जी महाराज हैं। महाराज जी, जिस तरीके से लगातार संतों की तरफ से दावा भी किया जा रहा है और मांग भी की जा रही है, महाराज जी 27 जनवरी को धर्म संसद होगी, तमाम साधु संत जो है सनातन बोर्ड के गठन की मांग कर रहे हैं। किस तरीके से ये मांग हो रही है? क्या वक्फ बोर्ड भी खत्म किया जाएगा अगर सनातन बोर्ड की मांग अगर आपकी पूरी हो जाती है? देखिए, संतों के समुदाय से हम विलग नहीं हैं और संतों के सहमति में ही हमारी सहमति है, परंतु हम दूसरे का नकल करके हम अपना बोर्ड बनाए, ऐसा हमारे फितरत में नहीं है। वक्फ बोर्ड बन गया तो उसके तर्ज पर हम सनातन बोर्ड का गठन करें, यह हमारा अपना निजी मत बहुत एलाउ नहीं करता है कि इसमें है कहीं, परंतु हम संतों के मांग से ऐसा नहीं कि असहमत है। आप संतों के वक्फ बोर्ड की सनातन बोर्ड की बात करते हैं। 2017 में जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी और तमाम लोगों को हुआ कि मुख्यमंत्री बनना है, तो हम लोग देखे कि जब योगी आदित्यनाथ जी गोगल पहन के उतरे, वेंकैया नायडू और पर्यवेक्षक के उस समय पर्यवेक्षक था, तो पूरा देश ने हर हर महादेव करके बिना संसदीय बोर्ड के बैठक के ही, विधायक दल के बैठक के ही कह दिया कि हर हर महादेव हो गया और उत्तर प्रदेश में साधुओं का राज हो चुका है, ऐसा हम लोग का भावना है। और नरेंद्र मोदी जी भी शादी के बाद भी एकाकी जीवन रहते हैं और उनका भी आचरण हमने देखा तो नहीं है, परंतु सुना है कि साधु के ही स्वरूप में है। तो सनातन बोर्ड की मांग करना, हम उससे साधुओं से सहमत होते हुए यह कहेंगे कि सनातन की धारा हमारे देश में बढ़ गई है, बह गई है और सनातन को कोई रोक नहीं सकता है और सनातन का एक व्यापक स्वरूप हमारे सामने होना चाहिए। महाराज जी, महाकुंभ में जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि एक अद्भुत और अलौकिक दृश्य है इस वक्त का, क्या जात क्या पात किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं है। तमाम श्रद्धालु देश और विदेश से महाकुंभ में आ रहे हैं, संगम की नगरी में आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। महाराज जी, तो कितना प्रभावशाली ये महाकुंभ है, इसलिए क्योंकि 144 साल के बाद जिस तरीके का अद्भुत संयोग बना है, महाराज जी इसको कैसे देखते हैं? हम तो कहते हैं कि पहला बार ये संयोग बना है और आखिरी बार ये संयोग बना है ना। पहले 144 वर्ष बाद वाला कुंभ आज देखने को मिलेगा और देखने को भी मिलेगा तो वो तारीख, तिथि और सन संवत उस समय नहीं रहेगा। तो यह अपने आप में एक नया है और अपने आप में ही एक पुराना है। आपका उत्तर छिपा हुआ है कि आस्था का जो डुबकी हजारों लोग लगाने के लिए आ रहे हैं बिना निमंत्रण के। 10 किलोमीटर पर कहीं कहीं गाड़ी रुक जाती है। नहान के दिन नैनी और इधर कहाँ फाफामो और उससे आगे गाड़ी रोकती है, तब भी लोग पैदल आते हैं। इस कैंप में एक बुढ़िया माता जी थे, चल नहीं पा रही थी और उनकी बहू और उनके पोती दोनों हाथ में मैंने इसमें बाजू में हाथ लगा के नहाने ले जा रही है। तो यह आस्था का महापर्व ना किसी के कहने से होता है, स्वतः स्फूर्त लोग होता है। एक नेता की रैली को जुटाने के लिए करोड़ों खर्च होता है, परंतु इस रैली को बुलाने के लिए स्वतः स्फूर्त लोग अपने घर से निकल जाते। व्यवस्था हो तो ठीक, व्यवस्था न हो तो ठीक, परंतु बहुत धन्यवाद है इस सरकार को कि व्यवस्था भी बहुत अच्छी बनी है और लोग भी उत्साहित होकर काम करें। इसका जितना डिजिटल प्लेटफॉर्म पर इसको ले आया गया, भव्य और नव्य तो था ही, जो डिजिटल ले आके इसका एक दूसरे स्वरूप में प्रस्तुत किया, यह भी एक सराहनीय पहल है। बिल्कुल निश्चित तौर पे ये कहा जा सकता है कि इस बार का महाकुंभ न केवल दिव्य, भव्य और डिजिटल है, बल्कि आध्यात्मिक और ऐतिहासिक भी है। ऐसे में देश ही नहीं बल्कि विदेशों से भी श्रद्धालु बड़े ही आस्था भक्ति भाव से संगम नगरी में आ रहे हैं
और त्रिवेणी की धारा में आस्था की डुबकी लगा। वीडियो जर्नलिस्ट रोहित शर्मा के साथ मनीष यादव, एशिया न्यूज प्रयागराज।